हेलो एवरीबॉडी, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एनसीईटी कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि आपको पता होगा कि एनटीए ने आज ही आपका सिलेबस रिलीज कर दिया है ऑफिशियली। आपको यह भी पता होगा कि आपके जो दो पेपर होते हैं इंग्लिश के, एक लिटरेचर का और दूसरा कम्युनिकेशन का, इसमें कम्युनिकेशन के लिए कुछ खास सिलेबस अभी तक डिसाइडेड नहीं था। पीवाईक्यू के ही बेस पे सिलेबस वो हम लोग पढ़ाते थे या फिर आप पढ़ते थे, पर इस बार इन्होंने सिलेबस रिलीज कर दिया है और इसके साथ में जो लिटरेचर का सिलेबस इन्होंने रिलीज किया है वो एग्जैक्ट सीयूईटी वाला ही सिलेबस इन्होंने चेप दिया है, उस पर भी बात करेंगे। वैसे आपको पता होगा कि आपका फॉर्म आ चुका है एनसीईटी का, और इसके लिए आप कई बार अच्छे बैच की तलाश में जो है लगे होंगे कि आपका पेपर जो है उसके लिए बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाए। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे ये बैच है टारगेट बैच, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं बेहतरीन तरीके से। ये बैच कोई खास महंगा भी नहीं है, 1799 में ये बैच आपको मिल जाएगा। ऐप पे प्रॉपर तरीके से आपकी पढ़ाई होगी, लाइव क्लासेस होंगे, और ये जो क्लासेस होंगे इसका एक्सेस आपको एग्जाम तक दिया जाएगा। इवन काउंसलिंग में भी हेल्प की जाएगी आपकी। टेस्ट सीरीज होंगे, डाउट सॉल्व सेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, नोट्स एंड ऑल भी चीजें मिलती हैं। लाइव क्लास मिस हो जाता है तो रिकॉर्डेड क्लास भी आप कर सकते हो, है ना। बैच का नाम है टारगेट बैच। इस बैच को अगर आपको डाउनलोड करना है, चाहे आपको बीएससी बीएड करना है, चाहे आपको बीए बीएड करना है, या फिर बीकॉम बीएड करना है, आरआई से करना है, आईआईटी से करना है, एनआईटी से करना है, या फिर किसी सेंट्रल टॉप यूनिवर्सिटी से करना है, इन सब के लिए आपका एकमात्र सोल्यूशन है टारगेट बैच। ठीक है, इस बैच का एक्सेस आपको कहां मिलेगा भाई? तो प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे सीयूईटी कॉन्सेप्ट का आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा ना, उसको डाउनलोड करना है, और उसमें आप जब अंदर जाओगे एप्लीकेशन में रजिस्टर करके, एनसीईटी का सेक्शन दिखेगा और वहां पे आपको टारगेट बैच दिख जाएगा। फिलहाल के लिए स्पेशल ऑफर में 1799 में ये मिल रहा है। कोई भी डाउट हो आपको, ये ऑफिस का नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हो, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। आते हैं सिलेबस पे। तो जैसा आपको पता होगा कि ये यहां से आप भ्रमित मत होना कि ये हिंदी भाषा और साहित्य, ये दोनों लैंग्वेज, ये दोनों का सेम है ना। हिंदी और इंग्लिश का जो लिटरेचर का सिलेबस है ये सेम है। क्या है भाई? यही सेम सिलेबस ये सीयूईटी में भी चेप देते हैं। ये देते तो हैं कि सिर्फ हम आरसी देंगे, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देंगे, जिसमें फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेटरी जो है देंगे, पर इसमें ये करते बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी मैं ऐप पे जब क्लास ले रहा हूं आरसी का, तो उसमें बहुत सारी चीजें हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक एक चीजों को बिल्कुल तोड़ तोड़ के समझ रहे हैं। आप उसको ज्वाइन जब करोगे तो समझ में आएगा। फिलहाल ये सिर्फ ये चीज दे देते हैं, और लास्ट में ये वर्बल एबिलिटी में कुछ ये 4 टॉपिक्स दे देते हैं, जिसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट से लेके, है ना, चूजिंग करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मैच द फॉलोइंग दे देते हैं। पर ये एक्चुअली में जब आप पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो इससे बिल्कुल अलग होता है। लेकिन आप जब इनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन का सिलेबस देखोगे, हम उस पे आ रहे हैं, तो इसमें इन्होंने काफी डिटेल से चीजें दी हुई हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन का सिर्फ एक टॉपिक ऐसा है जो कम्युनिकेशन के लिए आपको स्पेसिफिक पढ़ना है, बाकी 4 टॉपिक एग्जैक्ट ओवरलैप कर रहे हैं। आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे, जैसे आरसी का जो पॉइंट है, आरसी वाली चीजें एग्जैक्ट ओवरलैप करती हैं। इसके बाद आप ग्रामर में आ जाओ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें पढ़ते हो। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात होती है ना, सब्जेक्ट वर्ब की बात होती है, देन टेंसेस की बात होती है, वॉइस की बात होती है, स्पीच की बात होती है, आर्टिकल की बात होती है ना, सेंटेंस करेक्शन की बात होती है। ये सारी चीजें जो ये दे रहे हैं किसमें? इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए ये बोल के दे रहे हैं। पर ये सारी चीजें आप जाके देखोगे तो ये लिटरेचर में भी पूछते हैं। ये सिलेबस में तो इन्होंने मेंशन सिर्फ किया है इतना चीज, पर अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो ये सारी चीजें, ग्रामर की सेम एग्जैक्ट चीजें ये वहां पर भी पूछते हैं। आप देखोगे कुछ दिन पहले, करीब 1 महीना पहले, हमने सिलेबस का एक वीडियो अपलोड किया था इसी चैनल पे। उसको जब आप जाके देखोगे तो वहां पे एग्जैक्ट हमने टॉपिक बाय टॉपिक, सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है कि एग्जैक्टली कितने कितने क्वेश्चंस पूछते हैं। जब उसको आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहां पे तो वो चीजें कुछ दिए ही नहीं है, पर इन्होंने कम्युनिकेशन में उस सारी चीजों को ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो यहां से आप आइडिया ले सकते हो। ठीक है, तो ये 2 सेक्शंस हो गए। तीसरा सेक्शन जो है राइटिंग स्किल है, ये भी वहां पे भी पूछते हैं। जैसे राइटिंग स्किल में क्या है भाई? लेटर और एसे, ये सारी चीजें थोड़ी सी तो अलग है, थोड़ी सी अलग है, पर वहां पे भी कई बार ये पूछ लेते हैं। पर यहां पे भी जो चीजें पढ़नी है ये हम पढ़ेंगे, है ना। ये कम्युनिकेशन के लिए स्पेसिफिक आप कह सकते हो। साथ में वोकैब का जो सेक्शन होता है वो ओवरलैप होता है, आपको भी पता है। और ये जो कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है ये एकदम अलग है ना, तो आपको घबराना नहीं है। ये जो पार्ट है और ये पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट आपके
6 to 7 क्लास में ओवर हो जाएंगे, 6 to 7 क्लास में ओवर हो जाएंगे। इससे कितने क्वेश्चन पूछते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर से कम्युनिकेशन को अलग करता है, कितने क्वेश्चन पूछते हैं? तो आप देखोगे कि पिछले साल की अगर आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करोगे यानी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की, तो आपको समझ में आएगा कि 4 से लेके 6 क्वेश्चन का ऐसा वेटेज होता है जो डिफरेंट होता है, जिनमें से आप 3 क्वेश्चन अगर वैसे ही हटा दोगे, यानी 23 क्वेश्चन में से अगर आपको 20 क्वेश्चन करने हैं तो 3 क्वेश्चन अगर आप वैसे ही हटा दो तो 3 से 4 क्वेश्चन का ही वेटेज होता है जो कम्युनिकेशन के पार्ट के लिए स्पेसिफिक है। बाकी जो भी सिलेबस है वो एग्जैक्ट ओवरलैप करता है लिटरेचर से। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है? तो ये सिर्फ पार्ट है जिसको हम 6 से 7 क्लास में कवर कर देंगे। बाकी वोकैब का जो सेक्शन है इसके लिए हमने आपको बता रखा है कि ऑलरेडी जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, उनमें लास्ट में हम 10-10 मिनट के लिए रोज वोकैब के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। बाकी स्पेसिफिक इसके जो लेक्चर्स डिसाइडेड हैं उसमें तो हम करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि आपके पास जितना टाइम है थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे तो लास्ट में जाके एक एम्पल अमाउंट में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वोकैब की स्पेसिफिक। क्योंकि आपकी डाउट आती है कि वोकैब का हमने बहुत पहले से पढ़ाई नहीं की है तो अभी क्या करें, तो उसके लिए हम थोड़ा पढ़ते जा रहे हैं। जब इसकी स्पेसिफिक क्लासेस होंगी तो उसमें भी हम पढ़ेंगे डिटेल से, है ना? तो ये आपका सिलेबस है और आपको समझ में आ गया होगा कि चीजें बहुत अलग नहीं है। 2 से 3 टॉपिक ही ऐसे हैं जो अलग है ना, जैसे ये जो पॉइंट है, ये जो चीजें हैं ये थोड़ी अलग है। इसमें बेसिकली 4 क्लासेस आपके लगेंगे और यहां वाली चीजें ऑलरेडी हमने कवर कर रखी है, जैसे लेटर राइटिंग हो गया, एस्से वगैरह, ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर है और बाकी जो कवर नहीं है उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो यही था, मेन बात यही थी कि एनटीए ने चलो एटलीस्ट रिलीज तो किया कम्युनिकेशन का, क्योंकि बहुत सारी डाउट आ रही थी क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। हमें भी डाउट आता था कि पीवाईक्यू ही है जिनमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं तो क्या पढ़ाएं क्या छोड़ें, पर अभी ऑफिशियली इन्होंने रिलीज कर दिया है तो हमारे लिए भी आसान हो गया है पढ़ाने के लिए भी और आपके लिए भी आसान हो गया पढ़ने के लिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।